मेरी चाची सोई थी। एक रात उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने उनके साथ, मेरा नाम रंजन है और मैं बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का हूँ। मैं बहुत सबसे बोलता हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई भी करता हूँ। उन दिनों की बात है जब मैं बीए की पढ़ाई करने के लिए चाचा के घर पर रह रहा था। मैं पहले ही सबको बता देता हूँ, मैं हमेशा अपने फ्लैट किया करता था। इधर मेरे चाचा जी पेशे में एक टीचर थे, इसलिए पूरे दिन स्कूल में काम में व्यस्त रहते थे और घर पर अकेला रहता ही था। मुझे घर पर अकेले रहने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हो कि इस उम्र में कम से कम दोस्तों के साथ रहना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, मैं रिश्तेदारों की वजह से कहीं घूमने भी नहीं जाता था। इस कहानी की शुरुआत मेरे चाचा की शादी से होती है। फिर इसी तरह दिन बीतने लगे। दूसरे साल चाचा की शादी तय हुई तो मैं सबके साथ लड़की देखने गया। सब लड़कों ने लड़की देखी, मैं भी बड़े ध्यान से लड़की को देख रहा था। मुझे लड़की इतनी पसंद आई कि थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गया था कि मैं ये लड़की अपने लिए नहीं, चाचा के लिए देखने आया हूँ। फिर मैं उस लड़की से बात करने की इच्छा जताई तो लड़की के पिताजी बोले, ठीक है, जो बात करना कर लो। मैंने उस लड़की से बात भी किया। फिर घर वालों की मर्जी से चाचा की और उस लड़की की शादी सेट हो गई। मेरे चाचा की उम्र 26 साल की थी। लगभग 2 महीने बाद शादी की डेट पक्की हुई थी। हम सबने चाचा की शादी की तैयारियों की। चाचा की शादी हम लोग बहुत नाचे कूदे। पूरी शादी में हम घूमने में बहुत मज़ा आया था। फिर लगभग 2 महीने बाद चाची की शादी हो गई और चाचा घर आ गई। चाची मुझे क्योंकि चूंकि चाचा ने ड्यूटी पर जाते थे, लेकिन अब घर पर चाची आ गई थी, जिस वजह से वो कुछ उनसे बातें करके दिन काट जाता था। मेरी चाची के साथ अच्छी बनती थी और हम सब एक दोस्त की तरह रहने लगे थे, क्योंकि वो भी लगभग उम्र की थी। सर्दी के दिन थे। हम रोज की तरह टीवी देखने के लिए चाची के कमरे में ही जाया जाते थे और उनके ही डबल टेबल पर आराम से लेटकर टीवी देखते थे। एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देखते देखते सो गया। चाची अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आई और बिना मुझे डिस्टर्ब किए दूसरी तरफ जाकर लेट गई। नींद में करवट लेकर कब मैं उनकी तरफ चला गया पता ही नहीं चला। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि उनका शरीर पूरा तप रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि उन्हें बुखार है। मैं चाची को जगाया और बोला, चाची आपको बुखार है तो मुझसे बताना चाहिए। मैं फिर बाहर से पानी लाया और फिर उन्हें दवाई दे दिया। फिर चाची सो गए और मैंने उनके सर पर पट्टी भी रख दिया, जिससे कुछ ही समय के बाद उनका बुखार भी उतर गया। लेकिन मेरा इरादा भी बदलने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे पास थी, इसलिए मैं उनको देखने लगा। सब होने के बाद मुझे डर भी था कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि, और पता चल गया तो चाची ने चाचा को कुछ बोल दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। लेकिन चाची ने तो मुझसे कुछ कहा और ना ही चाचा से कुछ बोला, तो ये पक्का हो गया कि मैं सुरक्षित हूँ। पर अब चाची की बातें करने का तरीका और उनका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाचा एक टीचर थे, तो किसी काम के सिलसिले से उन्हें 2 दिन के लिए बाहर जाना था। अब तो हम दोनों 2 दिन साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि चाचा बोल गए थे कि तुम अपना बिस्तर ऊपर ही ले लेना। मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान की ज़रूरत पड़े तो बाजार से ले लेना। और हाँ, तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने कहा, ठीक है चाचा जी, आप जाइए, मैं सब देख लूँगा। फिर मेरे चाचा चले गए। फिर इसी तरह के से दिन बीतने लगा, लेकिन मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन चाची को फ़ोन पर कॉल आया तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची जी? तो बोली, अरे रतन, मेरे बहन के लड़के की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब और मुझे देखने जाना। प्लीज़ तुम मुझे ले चलो, शाम तक घर आ जाएंगे। पहले तो मैंने ना ही किया, लेकिन फिर मैं उनके साथ चला गया। हम दोनों बाइक के लिए एक गए, तभी हमने देखा कि बाइक में हवा कम थी। मैंने चाची से कहा, चाची आइए टायर में हवा भर दीजिए। तो चाची बोली, मैं पंप थोड़ी हूँ, चलो दुकान पर हवा भर लेते हैं। फिर मैं बाइक को हवा से दुकान पर ले गए और उसे हवा भरकर चाची को लेकर चल दिया। रास्ते में हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। चाची बोली, और रतन, कोई सेटिंग वेटिंग किए हो, बस इसी तरह पड़े हो? मैंने कहा, नहीं चाची जी, कौन वो बदनसीब होगा जो मुझे मिलेगा। यही सब बातें करते करते हम हॉस्पिटल आ गए। फिर चाची हॉस्पिटल की अंदर चली गई। उनको हॉस्पिटल गए हुए लगभग 1 घंटा होने के बाद वो वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे की तबीयत कैसी है? तो बोली, अब तबीयत ठीक है, वह ये लोग कल तक घर चले जाएंगे और चलो तुम बाइक निकालो, अब हम घर चलते हैं। फिर उन्होंने एक बात कहकर तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अब जल्दी से घर चलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मुझे लगा आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। फिर मैं वहाँ से
निकल गया। हम दोनों बीच रास्ते में जा रहे थे, तभी चाची बोली, अरे रतन, अब हम दोनों ही को ही खाना बनाना, तो चलो बाहर ही खाना खा लेते हैं, हमें बनाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं एक होटल में चला गया, वहाँ खाना लेकर घर में चल दिए। फिर मैं जैसे ही घर पहुँचा तो मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए और चाची भी अपने कपड़े बदल चुकी थी। फिर मैं तुरंत चाची के पास गया और बोला, बताइए मैडम, आपको कौन सी ज़रूरी काम था? वो बोली, ज़रा सब्र तो करो, बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। इधर मेरे मन में लड्डू फूट रहा था। फिर मैं वहाँ से बाहर चला गया और बाहर से घूमकर वापस आया तो मैंने चाची को रात में खाना खाया। रात में मैं और चाची खाना खा के ऊपर कमरे में आ गए थे और मैं अपना बिस्तर लगाने लगा तो चाची बोली, आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगा। तो चाची बोली, कोई बात नहीं, आज साथ में टीवी देखते हैं, तुम्हें जो पसंद वो लगा लो। फिर मैंने एक मूवी लगाई, वो मूवी बहुत अच्छी लग रही थी और वो मूवी देखते-देखते मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। खेलते थक गया और न जाने कब मुझे नींद आ गई। अब सुबह उठा तो चाची रसोई में नाश्ता बना रही थी और मैंने उन्हें कहा, लो नाश्ता तैयार है। इस तरह हम काफ़ी खुश रहने लगे। ये है कहानी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।